गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने में काफ़ी भूचाल हुई है मार्केट में, चाहे वो इक्विटी मार्केट में डाउन साइड जाना, डेट में भी यील्ड डाउन जाना, एट द सेम टाइम गोल्ड और सिल्वर एक अलग ही लेवल में जाना। ये सारे विषय पे चर्चा करूँगा। अभी बजट आया, उसके बारे में बात करेंगे। सडनली कल टैरिफ में जो रिड्यूस हुआ 18% आया, तो उसके बारे में बात करूंगा। प्लस माइनस दोनों चीज़ें, बजट का और इसका। तो आप ध्यान से ये मेरा वीडियो देखिएगा और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पिछले 1-1.5 महीने में जो हैवी करेक्शन आई थी, सारे स्टॉक्स करीब करीब 15 से 20% अच्छे स्टॉक गिर गए थे, जबकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कॉर्पोरेट डेटा थोड़ा सा बेहतर आया था। उसके बाद भी उसका रीज़न ग्लोबल टेंशन थी। ट्रम्प साहब का धमकी देना इंडिया पे कि हम लोग 50% और टैरिफ लगा देंगे। बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से लोगों ने पैसे इक्विटी मार्केट में बेचा और गोल्ड सिल्वर में बाय किया। गोल्ड में एक अलग और सिल्वर में एक अलग तरह की भूचाल आई हुई थी अपसाइड की ओर, जिससे सारे कस्टमर को लग रहा था कि पैसे वहीं बनेगा। क्या हमें इस समय क्या करनी चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ें जो अभी बजट में हुई है, शॉर्ट टर्म में जरूर वो नेगेटिव है, जो एसटीटी का बढ़ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर आप कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन अकाउंट खोलते हैं, किसी भी डीमेट खोलते हैं, तो वहाँ पे ये आता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। 10 में से 9 कस्टमर लॉस बनाते हैं, तो कृपया कर इसको अच्छे से सावधानीपूर्वक करें। तो गवर्नमेंट को इस चिंता पहले से थी, तो एसटीटी पहले 0.1% था, उसके बाद धीरे धीरे ये 0.15 कर दिया गया, जिसकी वजह से संडे को जब बाजार खुला तो सडनली 500 पॉइंट पॉजिटिव से करीब करीब 2500-2600 पॉइंट नेगेटिव चली गई थी। फिर रिकवर होकर 500 पॉइंट आया, फिर वो 1500 पे डाउन पे बंद हुआ। मिड एंड स्मॉल बुरी तरह पीटा, सारा सेक्टर लाल लाल था। जिनसे भी बात कर रहे थे, जो भी कस्टमर से, तो उनका कहना यही था कि सबसे वर्स्ट बजट है, बजट में कुछ नहीं आया। सबको एक्सपेक्टेशन था कि टैक्सेशन में छूट मिलेगी, 12 लाख से ऊपर कुछ होगा, एटीसी में कुछ बेनिफिट मिलेगी, लॉन्ग टर्म में कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से बाजार नेगेटिव रिएक्ट किया। लोगों ने बोले कि ये कॉमन बजट है ही नहीं। लेकिन जरूर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो 11.21 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जरूर मिलेगा। और अगर टाइम से ये एक्सपेंडिचर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह में डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट सडनली ये जो एसटीटी बढ़ाया, उसकी वजह यही था कि रिटेल कस्टमर लॉस बना रहे हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का कदम लॉन्ग टर्म के में अच्छी मानी जाएगी। शॉर्ट टर्म में जरूर इसकी इम्पैक्ट नेगेटिव आई थी, जिसका भरपाई अभी टैरिफ जो रिड्यूस हुआ उसकी वजह से हो चुका है। आगे एज ए कस्टमर अगर मैं टैरिफ की बात करता हूँ, तो टैरिफ जो 50% ट्रम्प साहब ने लगा दिया था और रिड्यूस करके 18% कर दिया। तो इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो समय ही बताएगा कि विन विन सिचुएशन हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कल जैसी मार्केट खुला, सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट ऊपर थी और 800-900 पॉइंट निफ्टी भी ग्रीन में था। तो सारे जो सेंटिमेंट का गेम होता है, लोग पैसे भर भर के लगाए। एफआईज की बाइंग भी कल बहुत ज़बरदस्त थी, करीब 5500 करोड़ की थी। ये कंटिन्यू होगा रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। एज ए कस्टमर, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करनी चाहिए? एक सिचुएशन आती है, मैं अगर एफआईज और डीआईज दोनों अगर बाय करने लगे कंटिन्यूसली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार अगर दोनों बाय करते हैं, तो एज ए इन्वेस्टर हमें इक्विटी के परसेंटेज को रिड्यूस कर देनी चाहिए। अगर डीआई बाय कर रहा है, एफआई सेल कर रहा है, या रिवर्स, एफआई बाय कर रहा है, डीआई सेल कर रहा है, तो हमें एसेट एलोकेशन में जानी चाहिए। डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर एसेट एलोकेशन को मेंटेन रखनी चाहिए। और अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एफआईज और डीआई दोनों अगर सेल करने लगे, तो आप अपनी इक्विटी के परसेंटेज को मैक्सिमम ले जाइए, 90 to 95% तक ले जा सकते हैं। तो पिछले वीक में कुछ ऐसे सिचुएशन आया था कि एफआई और डीआई ने दोनों ने सेल किया था। उसके बाद से फिर मार्केट नेक्स्ट डे
पॉजिटिव रहा। फिर कल टैरिफ जो रिड्यूस हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, सब में। जो गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको एसेट एलोकेशन करनी चाहिए जिसपे थोड़ी सी परसेंटेज आपको गोल्ड और सिल्वर या अदर मेटल क्लास में रखनी चाहिए। लेकिन पीछे क्या हुआ, बहुत सारे कस्टमर क्या किए कि म्यूचुअल फंड इक्विटी को सेल किया या इक्विटी स्टॉक मार्केट से निकले जहाँ रिटर्न नहीं बना पिछले 1-1.5 साल से। उनको लग रहा है कि मेरे पैसे वहीं का वहीं है, तो अगर मैंने थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड में लगा दिया होता तो मेरे पैसे डबल हो जाते हैं। ये थिंकिंग जो है रिटर्न को चेंज करना, या कोई एसेट क्लास अगर एक दिन में 10% बढ़ रहा है और 30-40% गिर रहा है तो मैं उस एसेट क्लास में बहुत कम रखूँगा या ना, मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा। जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन सिल्वर ऐसा एसेट क्लास है जो एक दिन में अगर 15% भी भाग जाता है और एक दिन में 35% भी गिर जाता है, तो इस एसेट क्लास से आप एसआईपी के रूप में एंटर कर सकते हैं, छोटे छोटे या बहुत कम परसेंटेज में रख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो म्यूचुअल फंड की जो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, जो बहुत फेमस कैटेगरी, पिछले 1 साल में करीब 30% का रिटर्न दिया है, तो उस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए, जहाँ पे फंड मैनेजर एक्सपर्ट जो हैं, जो कमोडिटीज में 30% से लेके 5% तक ऊपर नीचे करते रहते हैं। जैसे पीछे बहुत सारे फंड हाउस ने सिल्वर को 20% ले गए थे दिसंबर में, और रिड्यूस करके वो 3-4% कर दिया सिल्वर गिरने से पहले से। एट द सेम टाइम गोल्ड ऊपर नीचे करते रहते हैं। मेटल में भी कोई एंट्री करता है, साथ में इक्विटी होता है, डेट होता है, आर्बिट्राज होता है, इंटरनेशनल इक्विटी होता है, तो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं यार मैंने 3 महीने 4 महीने पहले पैसे लगा दिया होता तो मेरा डबल हो जाता। अगर ये सोच के आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो हमेशा आप लॉस करोगे। पीछे यही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में यही हुआ, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी तो बंद ही हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैं हमेशा इसलिए कस्टमर को बोलता हूँ, जिस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करती है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई और एसेट क्लास हो। रही बात सिल्वर की और गोल्ड की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी पोर्टफोलियो का 10 से 15% आपको इस एसेट क्लास में रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं यार तुमने इस पे लगा दिया होता है 2 साल पहले तो मेरे पैसे 3 गुना 4 गुना हो जाता। 1996 में का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड, मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस समय 1996 में 10 ग्राम सोने का भाव 4,610 रुपये था। अगर एक कस्टमर ने 10 ग्राम सोना में लगाया, एक कस्टमर ने उतने पैसे उस म्यूचुअल फंड में लगाया। अगर आज की टाइम में देखें तो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 4,610 रुपये की मार्केट वैल्यू आज के टाइम में 19 लाख है, और गोल्ड करीब करीब 1,60,000 है। तो डिफरेंस देखिए। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न गोल्ड सिल्वर पिछले 2 साल में दिया वो नहीं देने वाला है। तो अपने सारे पैसे को ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड या एफडी तोड़वा के, बहुत सारे लोगों ने घर बेच के भी गोल्ड एंड सिल्वर खरीदा है, ये गलत चीज़ है। आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन बनाइए, और इस एसेट क्लास में मेरे हिसाब से 10 से 15% से ज़्यादा मत रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप लगाए और फिर वो क्रैक हो गया, ऐसा आपको निकलने का मौका नहीं देगा। बहुत सारे लोगों का 30 से 40% अभी सिल्वर पीछे जो 3 लाख से ऊपर 4 लाख में एंटर किया, 3.5 लाख में उनका डाउन हो गया। तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन बना के रखनी चाहिए। या आप यंग हैं तो एग्रेसिव, जैसे अभी मिड एंड स्मॉल कैप करीब करीब उसकी वैल्यूएशन ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे महंगी है बट ठीक है, तो लोग वहाँ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ अभी पिछले 1-1.5 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये कस्टमर की हमेशा ये सिचुएशन होती है कि जहाँ पास्ट में रिटर्न दिखा है पिछले 1 साल में, वहीं पे वो लगाना पसंद करते हैं, जबकि ये स्ट्रैटेजी गलत है। हमें उस समय वो सबसे बेकार सेगमेंट में लगानी चाहिए, डल सेगमेंट में लगानी चाहिए, वो सेक्टर में लगानी चाहिए जिसने पिछले 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं बनाया है, जिसकी वैल्यूएशन रीजनेबल अच्छा है और आगे जिसकी फ्यूचर अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने पीछे जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के कोई भी सेक्टर में रिटर्न नहीं बना एक्सेप्ट फॉर आपके मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप कुछ सेगमेंट में बने। उसके बाद से मीडियम स्मॉल कैप
इनफैक्ट अच्छे अच्छे फ्लेक्सी कैप ने उतनी अच्छी रिटर्न पिछले 1 साल में नहीं दिया है। हम लोग की ये भी एज ए इन्वेस्टर ये भी रहता है कि यार पिछले 1 साल में हम लोग रोज देखते हैं, चाहे मेरा 2000 की SIP है, मैं आज लगाया कल देखूंगा मेरा कितनी वैल्यू बढ़ गई, परसों देखूंगा फिर कितनी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन एक घर में 1 करोड़ का लेता हूँ या 2 करोड़ का लेता हूँ, क्या मैं उसकी वैल्यूएशन रोज कराता हूँ? नहीं कराता हूँ। तो आप रोज म्यूचुअल फंड क्यों देख रहे हो? आप 2000, 4000, 5000 या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, आप क्यों देख रहे हो? अगर आपकी रिस्क एपेटाइट 1 साल की है या उससे कम की है पीरियड कि मुझे 1 साल से कम ही में रखना है, तो म्यूचुअल फंड इक्विटी में आने बिल्कुल नहीं आए। आप इससे बेटर इक्विटी सेविंग कैटेगरी, डेट या FD कैटेगरी में जाइए। क्योंकि सोना भी 6-7% गिरा है पीछे एक दिन में, चांदी तो 34%, 35% गिरा है। तो इस सेगमेंट में अगर आप रिटर्न के चक्कर में गए और डाउन हो गया तो आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो जो अभी एक नई दोस्ती इंडिया और US की शुरू हुई है, टैरिफ में जो इतनी % कटौती हुई है, इससे एक नई चैप्टर लिखा जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है। अब हम लोग को सारे इंडिया में सारी चीज़ पॉजिटिव है। जो टैरिफ एक नेगेटिव लग रहा था वो पॉजिटिव अब हो गया है। जो आप कॉर्पोरेट अर्निंग की बात कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट दे रहा है। जहाँ तक GDP की सवाल है, वो भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट फोरकास्ट किया गया है। जो डेट टू GDP रेशियो है, गवर्नमेंट का टारगेट भी करीब करीब 50 तक लाने की है। इन्फ्लेशन कंट्रोल पे है। रेट कट अगेन एक स्टेबल होगी या एक कट और हो सकती है। मॉनसून भी करीब करीब पिछले साल अच्छा आया था, इस साल भी अच्छा आने की उम्मीद है। तो ये सारे सेक्टर अगर एक सारे फैक्टर्स अगर देखते तो पॉजिटिव है। जो टैरिफ था वो पॉजिटिव ही हो गया। जहाँ तक अभी अदर फैक्टर्स की बात करते कि लड़ाई का, वो अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं होता है। तो एज ए इन्वेस्टर अभी हमें क्या करनी चाहिए? जब सेंसेक्स 83,000 लेवल पे है तो डेफिनेटली आप इक्विटी में परसेंटेज अपना बढ़ाएं, या ऑलरेडी आपके पास 90% है या 100% है तो उसका रखें। यहाँ से जो मुझे लगता है कि एक न्यू हाइक 2026 में देगा। पिछले 2025 में या 24 का थोड़ा सा एक क्वार्टर में जो इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया है, ग्लोबल ने किया है, इस साल हमारी बारी है। इस साल हम परफॉर्म करेंगे, इंडिया परफॉर्म करेगा। ग्लोबली सबसे अच्छा रिटर्न इंडिया में आएगा। अब FIs की बाइंग अगर थोड़ी सी अच्छी हो गई तो ये जो मोमेंटम बना है कल वाली, ये मोमेंटम अगर मंथ में 1-2 बार भी आ जाए तो फिर हमारा रिटर्न पीछे 2020 से लेके जो हमने कोरोना के बाद से रिटर्न देखा वो फिर उसी तरह का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मेरा रिटर्न 12-15% है तो हमें खुश होनी चाहिए। हमें 30%, 40%, 50% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। या अपने एसेट क्लास को हम गोल्ड सिल्वर में सारा कुछ बेच के सिल्वर गोल्ड में नहीं खरीदें। ये बहुत बड़ा रिस्की एसेट है। काइंडली उसकी परसेंटेज थोड़ी बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नहीं समझ में आए तो मल्टी एसेट कैटेगरी जाइए, वहाँ पे फंड मैनेजर को करने दीजिए। और कृपया करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पीरियड 2-3 साल जरूर रखें और घबराएं नहीं। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, जैसे एक मैं मल्टी कैप लिया था पिछले करीब 1.5 साल में, उस पर रिटर्न 4-5% CAGR है। मैं फंड हाउस का नाम नहीं लूँगा, पास्ट में बहुत अच्छा किया उसने। अब बोल रहे हैं कि इसको रिडीम करो और दूसरी जगह लगा दो। क्यों रिडीम करें हम? क्या मेरा SIP सिर्फ 1-1.5 साल के लिए हॉरिजन का था? अगर उसके पोर्टफोलियो देखते हैं, उस पर पोर्टफोलियो अच्छी है और फंड मैनेजर अच्छा, पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, मिड एंड स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया है पिछले 1 साल में, तो उस पर आपको अभी यूनिट्स बेटर मिलेंगे। तो काइंडली करके उस पर ऐड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। मिड एंड स्मॉल कैप का ही जमाना पीछे था और रहेगा। अगर आप यंग कस्टमर हैं तो अपनी वेटेज स्मॉल मिड कैप में ज़्यादा रखें। पैसे को इधर उधर ज़्यादा घुमाइए नहीं, पेशेंस रखिए। पिछले एक दो और कस्टमर मेरे से क्या किया, उन्होंने म्यूचुअल फंड इक्विटी जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, उन्होंने कम रिटर्न दिया, ये नेगेटिव, तो उन्होंने उसको सेल कर दिया और गोल्ड एंड सिल्वर में खरीद लिया। अब वहाँ पे गिर गया, वहाँ पे 20-25% नेगेटिव रिटर्न आ गया। अब क्या करेंगे आप? सिल्वर और गोल्ड से फिर बेच के कहेंगे नहीं मुझे इक्विटी जाना है। ये ऐसा कीजिएगा तो कहीं भी रिटर्न नहीं बनेगा। आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन बनाना है, इक्विटी का, डेट का, गोल्ड सिल्वर का और इंटरनेशनल मार्केट का। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो मल्टी एसेट ही खरीद लीजिए, फंड मैनेजर को करने दीजिए।
लेकिन अगर आपको रिटर्न होगा कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, 30-40% मेरे महीने का रिटर्न बने, 3 महीने में जैसे सिल्वर ने डबल दिया है, डबल हो जाए, तो ये तो नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं तो फंसेंगे आप। ये सिल्वर ऐसे थोड़ी चलते रहेगा कंटिन्यूसली कि भागेगा भागेगा भागेगा। आप एक परसेंटेज पर्टिकुलरली बना के रखें, और एक अगेन एक मल्टी एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो चाहे खुद बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर फंड मैनेजर को बनाने दीजिए। मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। अगर आपको आगे कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।